वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर को आए सारे प्रश्नों की, संस्कृत की। तो चलिए, संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट होता है तथ्यों को समझना। यानी अगर आप सवाल को समझ रहे हैं तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, इन सवालों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यन्तं शिक्षण माध्य विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। मतलब हुआ कि शिक्षा के अधिकार 2009 में अष्टमी कक्षा यानी कक्षा 8 तक शिक्षा के माध्यम का विषय क्या होना चाहिए। तो नई शिक्षा के अधिकार 2009 में पहले से यह लिखा है कि हमें कोशिश करनी है कि 1 to 8 तक हमें मातृभाषा में ही पढ़ाने का यथासंभव प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है कि अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्य। मतलब कि हम 8वीं कक्षा तक जितना संभव होगा मातृभाषा में ही शिक्षण करवाएंगे। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट। और आपको याद क्या रखना है? मेन क्वेश्चन को समझने पर ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा किम स्थान विद्यते। तो सिंपल सा मतलब है कि हमारे संविधान में हिंदी भाषा को क्या माना गया है। तो इसका राइट जवाब है राजभाषा। यानी हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, शिक्षण भाषाया केंद्रीयता अभिप्रायो अस्ति। मतलब कि शिक्षण भाषा के केंद्र में क्या होना चाहिए। तो शिक्षा भाषण के केंद्र में क्या होना चाहिए, देखते हैं। पहला है, अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददति। यानी कि जो विषय से जुड़ी हुई शिक्षण की भाषा होती है वो महत्वपूर्ण होती है। यानी शिक्षण के भाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उस विषय से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं, जो भी शीर्षक है, वो सभी क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कविता पाठ्यक्रम अध्यापन निम्नलिखित ध्यानम प्रेक्षेत। मतलब सिंपल सा मतलब है कि कविता पढ़ने से क्या लाभ है। तो कविता पढ़ने से आपको पता ही है कि रसानुभूति होती है। इसके अलावा भाव से आप जुड़ पाते हैं। इससे सौंदर्यता आती है, सौंदर्य बोधक होता है, रसानुभूति होती है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट में कि कविता पढ़ने से किसका ध्यान होता है। तो कविता से रस स्वादन मिलता है। यानी बच्चा रस को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, इसका मूल्यांकन हम कविता के द्वारा करते हैं। तो हिंदी में भी अगर आपको पता है कि कविता से हमें रसानुभूति सौंदर्य बोध होता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो गाइज, संस्कृत के पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए हिंदी का पेडागोजी पता होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, ये परिच्छेद है जिसमें एक बच्चा निबंध लिखने का प्रयास कर रहा है। उसमें अलग अलग वो अवस्था बता रहा है। पहले रूपरेखा बना रहा है, फिर प्रारूप लिख रहा है, फिर अंतिम प्रारूप लिख रहा है, संशोधन कर रहा है। यानी वो विभिन्न चरणों से लेखन के गुजर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेखनस्य क्रियान्वयन प्रोसेस। यानी लेख को पूरा करने की प्रक्रिया। क्योंकि आपने देखा कि वह हर तरह की प्रक्रिया कर रहा है, जैसे रूपरेखा बना रहा है, प्रारूप बना रहा है, उसके बाद वह अंतिम प्रारूप लिखकर संशोधन कर रहा है। यानी वो पूरे लिखने के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो इसे ही कहते हैं लेखन का प्रक्रिया उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, केषाचित् भाषा शिक्षणानुसार मतानुसार कथम कथन सत्यम अस्ति। यानी भाषा शिक्षण के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकम। तो आपको पता है कि भाषा अध्ययन स्वाभाविक होता है। और अविचारिता यानी अवचेतन मन की प्रक्रिया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भाषा का ग्रहण होता है वो स्वाभाविक रूप से और अवचेतन रूप से होता है। तो गाइस, इसका राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कदाचित अध्यापिका भाषण क्रियात भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिका प्रयोग करती। सा चतुर्ना विद्यार्थी समूह निर्माण प्रत्येक समूह पंचदशत मूल्यमंती भोजन प्रेष्यतु आदेश दातु कथ्यमति तस्य प्रयोजनम छात्रम भाषण योग्यता संवाद योग्यता शिक्षण अस्ति। तो इस भोजनालय व्यंजन सूची पुस्तिका को क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है गाइज कि एक टीचर जो है वो भोजन के बारे में पढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो व्यंजन सूची मंगवाकर बच्चों को। तो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अध्यापक भोजन टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक भोजन पत्रिका मंगवाती है, एक चार्ट मंगवाती है।
तो किसका यूज कर रही है, तो ये सभी भाषा शिक्षण सामग्री का भाग है, यानी वो ऐसी सामग्री जो शिक्षण में शिक्षक को सहायता प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, काचित अध्यापिका मासांतराने लेखन कार्य छात्र कीर्ति त्रुटि अशुद्धि च एकत्रित करोति। मतलब शिक्षक जो है महीने के अंतराल में लेखन कार्य का परीक्षा लेती है और बच्चों की अशुद्धि को त्रुटि को क्या करती है, जमा करती है। तब छात्रा नामाग्रहण बिना त्रुटि प्रकारण विवरण करोति अतएव प्रयोग किम कथ्यते। मीन्स एक शिक्षक है जो महीने के अंत में परीक्षा लेती है और त्रुटि और अशुद्धि को जमा करती है, फिर उन अशुद्धियों को बिना नाम बताए कि गलती किसने की है क्लास में इस प्रकार इस टॉपिक को सॉल्व करवाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं पुनर्निवेश प्रदानम, यानी बच्चों पर फिर से निवेश किया गया है, जो उनकी गलती है उन्हें फिर से सुधारने का प्रयास किया गया है, यानी इसको फिर से समझे। काचिद अध्यापिका मासांतराले लेखन कार्य छात्रे कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्री करोति। मतलब कि जो शिक्षक है वो महीने के अंतराल पर बच्चों के लेखन कार्य का कौशल जांचती है और उसके अशुद्धि को जमा करती है, और फिर क्या करती है कि बिना नाम बताए उस त्रुटि को गलती का टॉपिक सॉल्व करवाती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इस विधि को पुनर्निर्देश। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं कक्षाया भाषा शिक्षक कीर्ति स्वछात्रेण तेषां पाठ्यपुस्तक कवितानां गीतानां समान कविता गीतानि तेषां भाषा प्राप्तुम् अकथयत् तदा स कवितानां अर्थानां विचाराणां विचितु अकथयत् समानता च तुलना कर्तुं साकथयत्। यानी जो पूरे क्वेश्चन है इसका महत्व है कि टीचर किस चीज़ पर जोर दे रही है। ठीक है, तो टीचर बच्चों के स्व छात्रों की भाषा का यानी उनकी अपनी भाषा का सम्मान दे रही है। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे बहुभाषिकता यानी बहुभाषित्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बहुभाषत्व यानी मल्टी लैंग्वेज में बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। तो जाहिर सी बात है गाइज कि प्रयोग भाषा का जो हम प्रयोग करते हैं, अध्ययन का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो समाज में करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, तो समाज भाषा विज्ञानम बोलेंगे। यानी हम प्रयोग भाषा का उपयोग अध्ययन में जो सीखते हैं उसका कहाँ करते हैं, तो समाज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज किम सत्य नास्ति, मतलब कौन सही नहीं है। तो पहला बालका विभिन्न अवस्थायाम गच्छन्ति, तो बात सही है कि बालक की अलग अलग अवस्थाएं होती है। दूसरा है विशेष भाषाया संदर्भे अवस्था प्रायः समाना भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तर भिन्न भवति। थर्ड है सर्वासा भाषणा संदर्भे अवस्था समाना संति। और अंतिम है छात्राणाम त्रुटि शोधन तत्काल तत्रैव कर्तव्यम, यानी आपका यह कर्तव्य है कि आप छात्रों की त्रुटि को तुरंत सॉल्व कर दे। तो ये जरूरी नहीं है, आप उसे बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी समय ले सकते हैं। तो ये चूंकि नास्ति मतलब नहीं पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन में आपको इस पे भी ध्यान देना है कि नास्ति मतलब नहीं होता है। अगर निरपेक्ष पूछा जाए तो निरपेक्ष का मतलब भी नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यनम। अगर व्याकरण को प्रभावी रूप से पढ़ाना है तो इसके अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। पहला है प्रथम छात्रान व्याकरण से नियम सोधारण, यानी पहले नियम बताकर सोधारण वर्णन करना, ये होगा ये। या छात्रान व्याकरण नियम बहुबार वार्तालाप मध्य द्रष्टुम अवसर दातव्यम, यानी बातचीत के द्वारा, अवसर के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा। तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आदर्श भाषा पाठ्यक्रम क्या है। तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले उद्देश्य होगा, फिर विषय वस्तु होती है, फिर प्रक्रिया, फिर भाषा का अध्यापन होता है, फिर अधिगम और फिर मूल्यांकन होता है। यानी पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे पहले किसी का भी लक्ष्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि काचित अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परीक्षाद वाक्यांतरिणी वारक्रमात् पठितु कथ्यते। एक छात्र वाक्यानि लिखति तत्सहभागी च पठति। मतलब इसमें कहा जा रहा है ना कि एक छात्र लिखता है तो दूसरा उसको पढ़ता है। तो ये क्या है, तो ये अन्योन्याश्रय संबंध है। मीन्स कि एक दूसरे की मदद करना। तो ऐसे श्रुति लोक को हम लोग क्या कहते हैं, तो अन्योन्य श्रुति लेखनम कहते हैं, जब जिसमें एक दूसरे की मदद करके श्रुति लेख को लिखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पठनम अस्ति। पठन क्या है, तो पढ़ने का मतलब यही है कि आपको अर्थ ग्रहण करने आना चाहिए। यानी पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको अर्थ ग्रहण करने आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो संस्कृत